अशोक गहलोत ने अपने बयानों से अलग तरह की हलचल पैदा कर रखी है। यूं तो वो लगातार बीजेपी पर सीएम को साजिश के तहत हटाने का आरोप मढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर वासुदेव देवनानी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के पूर्व सीएम पर विधानसभा स्पीकर का वार। गहलोत को केंद्रीय नेतृत्व भी गंभीरता से नहीं लेता। क्यों गहलोत पर देवनानी ने किया प्रहार? धारदार प्रहार का आखिर क्या है आधार? सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। गहलोत विधानसभा स्पीकर देवनानी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं, जिसे देवनानी निरर्थक और संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत बताते रहे हैं। लेकिन इस बार जो हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रविवार को भीलवाड़ा पहुंचे देवनानी ने साफ कह दिया है कि गहलोत को कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी गंभीरता से नहीं लेता। इससे भी बड़ी बात ये रही कि देवनानी ने अशोक गहलोत की समझ पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को आरएसएस की समझ नहीं है, यानी जिसे भला बुरा कहकर गहलोत ने अपनी सियासी जमीन बनाई, अपनी राजनीति चमकाई, उस आरएसएस की भी उन्हें समझ नहीं है। देवनानी की माने तो आरएसएस को समझने के लिए गहलोत को एक जन्म और लेना पड़ेगा। बाकी जो उन्होंने कहा आरएसएस का हो, इसमें कोई दो राय नहीं। आरएसएस का हो और इसका मुझे गर्व है कि मैंने संस्कार आरएसएस से लिए। और जहाँ तक उन्होंने आगे पहले कहा है, उनको अभी आरएसएस की समझ नहीं है। आरएसएस को समझने के लिए उनको एक जन्म शायद और लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि जो अपने सौम्य संतुलित व्यवहार के लिए जाने वाली देवनानी गहलोत को खरी खोटी सुनाने लगे। अब कुछ भी शून्य में तो होता नहीं, इसीलिए देवनानी भला क्यों गहलोत पर आक्रामक हो गए? दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं और उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। वो तो जनाब आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता है। आगे सुनते हैं उनका नाम भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में आ गया है। पता नहीं धनीलाल जी रहेंगे, कौन रहेगा, वो जा रहे हैं। तो खबरें दिल्ली में राजस्थान में चलने लग गई इस प्रकार। आपको बता दें कि इससे पहले अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनके पद से हटाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन बीजेपी ने षड्यंत्र की उनकी थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया। बीजेपी के दिग्गज बार बार दोहराते रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने का कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा है, लेकिन गहलोत षड्यंत्र की बात पर न सिर्फ कायम है, बल्कि कुर्सी के दावेदारों के नाम भी बताने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। संजीवनी घोटाले पर कभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरने वाले अशोक गहलोत ने उन्हें केस वापस लेने की सलाह क्या दी? बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बाद आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न सिर्फ उन्हें खरी खोटी सुनाई, बल्कि अप्रासंगिक भी करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। तो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया और उसको लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अभी 15 पेशी में गए हैं, तब शायद कुछ उनको डर लग रहा होगा। इस बार शायद पार्टी ने उनको किसी भी भूमिका में लेने से अस्वीकार कर दिया है, इसलिए अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए वो इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। बोलने से पहले थोड़ा तो सोचा करो जनाब।
मुझे खामोश रहकर भी जवाब देना आता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये जवाब सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत को है। दरअसल 27 जून को जोधपुर प्रवास के दौरान गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर कहा था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मानहानि का केस वापस लेना चाहिए। मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इनके पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम है, ये तो मैंने कहा था। उसको लेके बहाना करके इन्होंने केस दायर कर दिया दिल्ली के अंदर। पेशी वो भी आते, पेशी मैं भी जाता हूँ, तो 15 पेशी हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। ये चाहिए उनको केस विड्रॉ करे। गहलोत ने कहा था कि शेखावत को गरीबों को न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए, तभी वो निर्दोष माने जाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी खुद बात करें, हम अपने बात करें, और एक कमेटी जो काम कर रही है संघर्ष समिति उसको बुला लें, और जो पीड़ित लोग हैं उनमें 5-10 लोगों को बुलाएं, बैठ के बातचीत करें तो भाई इनकी समस्या ये है, इनके आरोप ये हैं, इनको हल कैसे कर सकते हैं। केस विड्रॉल की सलाह को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। शुक्रवार को विधि मंत्री जोगाराम ने कहा गहलोत को ऐसे तथ्यहीन आरोप नहीं लगाने थे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय अशोक गहलोत साहब, अगर आपके आरोप सही नहीं थे तो एक सम्मानजनक हमारे जनप्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास आपने क्यों किया? और जब आपको पता लगा कि आपके आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, तब आप इधर उधर की गलियां ढूंढ रहे हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत पर या उनके परिवार पर जो भी आरोप लगे, मिली मुझे जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से मिथ्या है, गलत है और राजनीतिक वैमनस्यता से लगाए गए। रविवार को झुंझुनू पहुंचे शेखावत ने कहा कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रकरण में मेरा नाम घसीटकर मुझे कलंकित करने के प्रयास में गहलोत बुरी तरह असफल रहे। देखिए, दर्ज किया था वो तो उस राजस्थान सर जो कि उस समय पुलिस और दूसरे लोगों ने किया था, उसमें तो न्यायालय ऑलरेडी अपना निर्णय कर चुका है, मुझे एग्जोनरेट कर चुका है। और ये इस टिप्पणी के साथ में ये सभी मामले जो है जो है विचार से होकर के ऐसे दर्ज किए गए थे, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के दर्ज किए गए थे। अब उस घोटाले को जानिए जिस पर गाहे बगाहे रार मचती रहती है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने कथित तौर पर 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों में फैला है घोटाला। साल 2008 में बाड़मेर से हुई थी शुरुआत। इसकी 237 शाखाएं खोली गई थी। सोसाइटी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाई रिटर्न, विदेश यात्रा और दूसरे गिफ्ट का लालच दिया। निवेश करते ही उन्हें एजेंट बनाकर उनके अंडर में निवेश करने वालों का कमीशन दिया जाता है। इस तरह संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेन बनती गई। लालच के चलते करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 950 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। सोसाइटी की अकाउंट्स बुक में 1100 करोड़ के ऋण दिखाए गए। इसमें अधिकतर बोगस ग्राहक हैं। विक्रम सिंह इस घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब ये जानिए कि केंद्रीय मंत्री शेखावत पर क्यों उठी उंगलियां। घोटाले के मास्टरमाइंड विक्रम सिंह से शेखावत की नजदीकियों और कुछ कंपनियों में शेयर होल्डिंग को लेकर शेखावत पर सवाल उठे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर शेखावत को क्लीन चिट दे दी। बहरहाल एसओजी ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं और जांच जारी है। जानबूझकर नाम जोड़े जाने से आहत होकर शेखावत ने दायर किया था मानहानि का केस। तब गहलोत ने मानहानि केस का स्वागत किया था। दूसरी ओर मानहानि केस को लेकर तत्कालीन सीएम गहलोत ने कहा था कि मानहानि केस का स्वागत है, इससे घोटाला चर्चा में आएगा। लेकिन अब जब तस्वीर बदल रही है तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री के स्वर भी बदलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का श्रीगंगानगर दौरा। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जम करके घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर सवाल उठाए। पूछा कि डोटासरा के परिवार के 6 लोग आरएएस कैसे बने, इसके कागज मेरे पास हैं, ज्यादा बोले तो कागज निकालने पड़ेंगे। साथ ही कहा कि किसानों को धोखा देने वालों को एक्सपोज किया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मैं डॉक्टर भी हूं, सर्जरी करना भी जानता हूं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस को उन्होंने जमकर घेरा। क्या कुछ कहा, सुनिए। आपने डोटासरा जी का भी बयान पढ़ा होगा। उनके डॉक्टर टोलियां आए थे गंगानगर में और खेला कर गए। पिछली राज में मैंने बहुत लोगों की खेले का खेल खोला है। थानेदार की परीक्षा ली, जेईएल की लीक, मास्टर की लीक, 18 में से 17 पेपर लीक हो गए। अब अखबारों में छपा था। मैं बोलना नहीं चाहता, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि डोटासरा के परिवार के 6 लोग आरएएस बन गए। अब वो कागज मेरे पास है। अब डोटासरा ज्यादा बोलेंगे तो साथ में काम नहीं पड़ेंगे। जो गवारा करके बैठ गए उनको हम तो